हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंटोर। आज हम करने जा रहे हैं इंडिया स्टैटिक्स जीके का पार्ट 7। इससे पहले हम स्टैटिक्स जीके के 6 पार्ट कर चुके हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हम अवार्ड्स कर रहे हैं, नेशनल अवार्ड्स कर लिए हैं हमने, जिसमें कि नेशनल सिविलियन अवार्ड, नेशनल ग्लैंट्री अवार्ड, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, लिटरेरी से रिलेटेड जो भी अवार्ड से हमने सारे जो नेशनल अवार्ड्स जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, वो हमने सारे अवार्ड्स कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल अवार्ड। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस आएँ आपको साथ के साथ पता चल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अवार्ड से रिलेटेड जो पहले इंडिया स्टैटिक्स जीके में वीडियोस आई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि अवार्ड्स में हमेशा क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। कई बार एग्ज़ाम्स में जो करंट के क्वेश्चन होते हैं वो 4-5 ही अवार्ड से रिलेटेड आ जाते हैं। बीच में उनका डिज़ाइन के बारे में किसी न किसी तरह से अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम इंटरनेशनल अवार्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है गांधी पीस प्राइज़, नेक्स्ट इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ नोबेल प्राइज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम अच्छे से डिटेल में जो क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड इससे इम्पोर्टेंट है, वो हम बहुत डिटेल में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड तो क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है, चाहे करंट में या फर्स्ट किसे मिला था या इसके डिज़ाइन से रिलेटेड, या ये क्यों दिया जाता है, ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है, किसी ना किसी तरह से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आज की वीडियो। नेक्स्ट है हमारे पास रोमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज़, नेक्स्ट इज टेम्पलेटन अवार्ड एंड लास्ट वन इज़ वर्ल्ड फूड प्राइज़। ठीक है, अब हम इन अवार्ड्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको नंबरिंग में पहले ही बता दिया कि फर्स्ट है हमारे पास गांधी पीस प्राइज़, द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ नेम्ड आफ्टर द महात्मा गांधी। ये तो आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि ये महात्मा गांधी के नाम से इसका नाम गांधी पीस प्राइज़ रखा गया है। इज अवॉर्डेड एनुअली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है और महात्मा गांधी जी के नाम से ये अवार्ड लिया गया है। महात्मा गांधी के नाम से गांधी पीस प्राइज़, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ इसका नाम रखा गया है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, क्यों लॉन्च हुआ, कितना कैश प्राइज़ है, कौन सी फील्ड में दिया जाता है, इससे डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ इन 1995 on occasion of the 125th birth anniversary। वेरी इंपॉर्टेंट occasion ये अवार्ड दिया जाता है, दैट इज 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी की, जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी उस ओकेजन पे ये अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम इन 1995। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये अवार्ड क्यों दिया गया था, क्यों दिया जाता है, ऑन दी ओकेजन, कौन सी ओकेजन पर देना स्टार्ट किया था, 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का फुल नेम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी। दिस इज एन एनुअल अवार्ड गिवन टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, कहाँ दिया जाता है, ये किस फील्ड में दिया जाता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस एंड अदर गांधीयन मेथड। जो गांधीयन मेथड है, नॉन वायलेंस है, उस चीज़ के रास्ते पे चलता है। ठीक है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल इकोनॉमी, इस फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। द अवार्ड कैरीज 1 करोड़
1 करोड़ और 10 मिलियन, किसी तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 करोड़ भी ऑप्शन में लिखा जा सकता है और 10 मिलियन भी लिखा जा सकता है। इन कैश ऑफ इंडियन रुपीज में ये अवार्ड दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मिलियन और 1 करोड़ इन इंडियन कैश रुपीज, इन इंडियन रुपीज, कन्वर्टेबल इन एनी करेंसी इन द वर्ल्ड, ए प्लेक एंड ए साइटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए ज्यूरी consisting of PM of India, the leader of the opposition in Lok Sabha, the Chief Justice of India and 2 other eminent person decides awardee which year। किसको अवार्ड देना है, कौन कौन डिसाइड करता है? एक तो PM ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का जो ऑपोजिशन लीडर है वो डिसाइड करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 अदर एमिनेंट पर्सन डिसाइड द अवार्डी ईच ईयर। ठीक है, 2 अदर पर्सन जो कि ये डिसाइड करेंगे कि ये अवार्ड किसको दिया जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? 1995। फर्स्ट अवार्डेड इन 1995। दिस अवार्ड इज द हाईएस्ट कैश अवार्ड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट कैश अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है तो वो कौन से अवार्ड को दिया जाता है? दैट इज गांधी पीस प्राइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट विनर, जो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया जो लास्ट वीडियोस हैं, कि फर्स्ट जो विनर है, फर्स्ट अवॉर्डी हैं, हर प्राइज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड इन ओपनिंग ईयर 1995 वाज जूलियस नोएरेरे। जूलियस नोएरेरे, ही वॉज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम तंजानिया। कहाँ के पॉलिटिशियन? तंजानिया के। ठीक है, नेक्स्ट है अप टू ईयर 2016 देयर आर 13 अवॉर्डी। ठीक है, 13 अवार्ड दिए जा चुके हैं। द अवार्ड्स वर नॉट प्रोवाइडेड फ्रॉम 2006 टू 2012। 2006 और 12 में अवार्ड नहीं दिए गए हैं। ये भी पूछा जा सकता है कब जो गांधी पीस प्राइज है अवार्ड नहीं दिए गए। 2006 टू 2012 में ये अवार्ड नहीं दिए हैं और टोटल 13 अवार्ड दिए जा चुके हैं। अप टू ईयर 2016 देयर आर ओनली 2 इंडियंस, सिर्फ 2 इंडियंस हैं हु हैव रिसीव दिस अवार्ड। बाबा आमटे इन ईयर 1999 एंड चंडी प्रसाद भट्ट। इंडिया में सिर्फ 2 पर्सन्स को ये अवार्ड मिले हैं अब तक। एक तो बाबा आमटे जिनको मिला था 1999 में, एंड सेकंड चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया है। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट को ये अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है। ये तो आपको पता है। इंदिरा गांधी जी कौन थे? इंदिरा गांधी जी हमारे पीएम थे, फर्स्ट वुमेन पीएम, दैट इज इंदिरा गांधी। तो ये कौन सी फील्ड में अवार्ड दिया जाता है, कितना कैश प्राइज दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये हम डिटेल में बात करते हैं। द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर, नाम से ही पता है, पीस के लिए, डिजार्मामेंट के लिए एंड डेवलपमेंट इन इज द प्रेस्टिजियस अवार्ड अकॉर्डेड एनुअली बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। दिस अवार्ड गिवन टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस। ये इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। किस लिए? क्रिएटिव एफर्ट टुवर्ड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, डेवलपमेंट एंड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये अवार्ड किसी इंटरनेशनल लेवल पर किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, शांति को, पीस को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक को प्रमोट करने के लिए। इंश्योरिंग दैट साइंटिफिक डिस्कवरी आर यूज्ड फॉर लार्जर फूड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इनलार्जिंग द स्कोप ऑफ फ्रीडम। द प्राइज कैरीज अ कैश ऑफ 2.5 मिलियन। इसमें कितनी अमाउंट है? 2.5 मिलियन इंडियन रुपीज अमाउंट, इंडियन रुपीज एंड ए साइटेशन। ठीक है, ये अवार्ड फर्स्ट टाइम कब दिया गया? 1986 में, फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1986। ठीक है,
ये आपको हो गया क्लियर। ये फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? फर्स्ट अवार्ड 1986 में। कैश प्राइस कितना है? 2.5 मिलियन इंडियन रुपीस की जो करेंसी वो यूज होती है। और ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? पीस, डिजार्मेंट एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, जो कि प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस, डेवलपमेंट, ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, इंश्योरिंग दैट साइंटिफिक डिस्कवरी आर यूज्ड द लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इनलार्जिंग स्कोप ऑफ फ्रीडम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं। द नोबेल प्राइज वाज इनिशिएटेड ऑन 5th एनिवर्सरी ऑफ नोबेल्स डेथ इन 10th ऑफ दिसंबर 1901। ये अवार्ड नोबेल अवार्ड है। जो नोबेल प्राइज है ये 5th एनिवर्सरी दिया जाना स्टार्ट किया गया, जो कि नोबेल के ऊपर 10 ऑफ दिसंबर 1901 को। इट इज़ इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है, ये इंटरनेशनल अवार्ड है। अल्फ्रेड नोबेल। अब हम नोबेल प्राइज के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि ये अवार्ड किस लिए, किसको, किनको, किस फील्ड में और क्यों देना शुरू किया गया। सबसे पहले ये नोबेल प्राइज जो नाम रखा है ये किसके नाम पे रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और नोबेल प्राइज हम डिटेल में करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल से रिलेटेड, नोबेल प्राइज से रिलेटेड, वो कहाँ पे रहते थे, क्या मतलब क्या करते थे, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ के लिए फेमस थे, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम डिटेल में करेंगे। अल्फ्रेड नोबेल वॉज बोर्न ऑन 21 अक्टूबर 1833। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21 अक्टूबर 1833। और इनका नाम अल्फ्रेड नोबेल, जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको सर्कल में कर रही हूँ। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम, स्वीडन। स्टॉकहोम, स्वीडन। इनटू ए फैमिली ऑफ इंजीनियर्स। ही वॉज ए केमिस्ट, इंजीनियर एंड इन्वेंटर। ही वॉज ए केमिस्ट, इंजीनियर एंड इन्वेंटर। अगर आप सब लोग इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आइडिया करके कॉपी पे नोट कर लीजिए कि अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल प्राइज़ का नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम से बना। इनका बर्थ हुआ 21 अक्टूबर 1833 को। कहाँ पे? स्टॉकहोम, स्वीडन में। और ये इंजीनियर फैमिली से बिलोंग करते थे और ये खुद केमिस्ट, इंजीनियर एंड इन्वेंटर भी थे। नोबेल amassed a fortune during his lifetime with most of his wealth from his 355 invention, of which dynamite is the most famous। ये किस लिए फेमस थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फ्रेड नोबेल किसके लिए फेमस थे? डायनामाइट इन्वेंशन के लिए फेमस थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायनामाइट है उसके इन्वेंटर कौन है? दैट इज अल्फ्रेड नोबेल। इस तरह से भी। और ये अल्फ्रेड नोबेल किस लिए फेमस थे? इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट, ठीक है। इन्होंने टोटल कितनी इन्वेंशंस करी थी? 355। ऑन 10 दिसंबर 1896 अल्फ्रेड नोबेल डाइड इन हिज विला इन सैन रेमो, इटली। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी डेथ कब हुई थी? दैट इज 10th ऑफ दिसंबर 1896। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ पर हुई थी? विला इन सैन रेमो, इटली। ही कंपोज द लास्ट ओवर ए ईयर बिफोर ही died. Nobel's last will specify that his fortune be used to create a series of prizes for those who confer the greatest benefit on mankind in physics, chemistry, psychology, medicine, literature and peace. सबसे पहले इन्होंने जो अपनी वसीयत बनाई थी उसमें इन्होंने लिखा था कि इन्होंने प्राइज़ की लिस्ट बनाई थी कि किस फील्ड में ये अवार्ड दिया जाना चाहिए, ठीक है। जो अब तक इन्होंने जो इनके असेट थे, जो इन्होंने इन्वेंशंस की थी, उनसे जो इनको असेट मिले हुए थे, ठीक है, जो ये मेरी सारी अमाउंट है ये अवार्ड जो नोबेल प्राइज़ है उसमें दे दी जाए। और किस फील्ड में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड
पीस के ऊपर मेरी जो सेट है वो प्राइस बनाकर दे दी जाए। अल्फ्रेड नोबल विल स्टेटेड दैट 94% ऑफ टोटल असेट शुड बी यूज इस्टेब्लिश द नोबल प्राइज। उन्होंने कहा था कि जो 94% इनकी असेट है वो नोबल प्राइजेस के ऊपर खर्च कर दी जाए। ये जो मैं आपको करवा रही हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड किसी तरह से भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। द नोबेल प्राइज़ फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी इन केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, मेडिसिन, ठीक है, और इकोनॉमिक्स में ऐड की गई थी। कब की गई थी? 1967 में। कब की गई थी? 1967। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब की गई थी? 1967। बिटवीन 1901 and 2015 the Nobel Prize and the prize in economic science were awarded 573 times to 900 people and organization। ठीक है, जिसमें से कि विद सम रिसीविंग द नोबेल प्राइज मोर देन वंस, दिस मेक्स ए टोटल 870 इंडिविजुअल्स। ठीक है, 870 इंडिविजुअल्स को ये प्राइज दिए जा चुके हैं, जिसमें कि 822 मेन हैं और 48 वुमेन हैं एंड 23 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको ये अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। हो गया क्लियर? ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इनको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास रोमन मैग्सेसे अवार्ड, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये अवार्ड कब देना स्टार्ट किया गया और क्यों दिया गया। ठीक है, किन के नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, रोमन मैग्सेसे अवार्ड इज़ एन एनुअल अवार्ड इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1957 में, टू ऑनर फॉर्मर फिलिपिन प्रेसिडेंट रोमन मैग्सेसे। किनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है? फिलिपिन प्रेसिडेंट रोमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ प्रेसिडेंट बाय रोमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन इन फिलीपींस। ये किसकी फाउंडेशन? फाउंडेशन इन फिलीपींस। फिलीपींस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, दिस अवार्ड इज कन्फर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव आर्ट्स। किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिव आर्ट्स। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। इट इज़ इक्वलेंट टू नोबेल प्राइज इन एशिया। ये एशिया में नोबेल प्राइज की तरह ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसके इक्वल है? नोबेल प्राइज के इक्वल है। ये फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया? ये स्टार्ट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में, बट जो ये अवार्ड है सबसे पहले ये कब दिया गया? 1958 में। आचार्य विनोबा भावे was the first Indian to win the prestigious award and also first Indian who won this award for community leadership। very very important। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट अवार्ड किसको मिला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में फर्स्ट इंडियन को ये अवार्ड कब मिला? दैट इज़ आचार्य विनोबा भावे। किसको मिला? दैट इज़ आचार्य विनोबा भावे। दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड आल्सो फर्स्ट इंडियन हु वॉन दिस अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप। ठीक है, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए भी ये अवार्ड इन्हें दिया गया। द ओनली पर्सन फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड हु वॉन दिस अवार्ड दैट इज अरविंद केजरीवाल। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होकर ये अवार्ड किसे दिया गया? इंडियन में ओनली पर्सन फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड हु वॉन दिस अवार्ड दैट इज अरविंद केजरीवाल। द नेक्स्ट है क्वेश्चन अब हमारे पास, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन दिस अवार्ड फॉर पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग दैट इज मदर टेरेसा। रोमन मैग्सेसे अवार्ड फर्स्ट इंडियन वुमेन किसे दिया गया है? पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए मदर टेरेसा को। फर्स्ट इंडियन हु वॉन दिस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म में ये सबसे फर्स्ट इंडियन किसे दिया गया है? जर्नलिज्म में इंडिया में फर्स्ट किसे दिया गया है? अमिताभ चौधरी। फर्स्ट इंडियन हु वॉन दिस अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस में फर्स्ट इंडियन किसे दिया गया है? जयप्रकाश नारायण। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए क्योंकि ये सारे फर्स्ट इंडियन से रिलेटेड हैं।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट इंडियंस हैं, ये वैसे मैं आपको एक अलग से बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, ठीक है, बट ये वाले आप अलग से नोट कर लीजिए कि फर्स्ट इंडियन हु वॉन दीज अवार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज बुकर प्राइज। बुकर प्राइज, द मैन बुकर प्राइज इज ए लिटरेरी प्राइज अवॉर्डेड एवरी ईयर फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल। ये बुकर प्राइज नॉवल के लिए दिया जाता है, पब्लिश्ड इन द यूके एंड रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये अवार्ड लिटरेरी अवार्ड के लिए फेमस है, जो कि हर साल दिया जाता है। ओरिजिनल नॉवल के लिए, पब्लिश यूके में और रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। द बुकर प्राइज वॉज इनिशियली नोन एज द बुकर MK कनल प्राइज, ठीक है। इसका इनिशियली किसके नाम से ये जाना जाता है? बुकर MK कनल प्राइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप इस तरह से ही याद कर लीजिए। बट व्हेन द कंपनी बुकर मैककॉनल began sponsoring the event in 1968, it became commonly known as the बुकर प्राइज। बट इसका जो नाम कॉमनली यूज होता है दैट इज बुकर प्राइज और सिंपली द बुकर, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बुकर प्राइज कब हुआ स्टार्ट? 1968 में। इसका पूरा नाम बुकर मैककॉनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बट फेमस है बुकर प्राइज और द बुकर के नाम से। व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइज वाज ट्रांसफर्ड टू द बुकर प्राइज फाउंडेशन इन 2002, the title sponsor became the investment company Man Group, which opted the retain Booker as a part of official title of the prize, ठीक है। उन्होंने बुकर नाम रख दिया ऑफिशियल टाइटल ऑफ द प्राइज। अब हम बात करते हैं कि ये प्राइज कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, क्यों फेमस है, कितना कैश प्राइज दिया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इज फॉर्मरली नोन एज बुकर MC कनल प्राइज एंड कॉमनली नोन सिंपली एज द बुकर प्राइज, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1969 में। प्रेजेंटेड बाय मैन ग्रुप, किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? मैन ग्रुप। लोकेशन दैट इज गिल्डहॉल, London, England. The prize money awarded with the Booker Prize was originally as euro 21,000 and was subsequently raised to 50,000 euro in 2002. पहले इसकी ओरिजिनली प्राइस क्या थी? euro 21,000, बाद में 50,000 euro in 2002 में दी जानी स्टार्ट कर दी, under the sponsorship of the Man Group, making it one of the world's richest literary award. World's richest literary award, that is बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज, दोनों नाम से इसको जाना जाता है, बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज, और वर्ल्ड्स रिचेस्ट लिटरेरी प्राइज है ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेम्पलेटन प्राइज। द टेम्पलेटन प्राइज इज एन एनुअल अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द टेम्पलेटन फाउंडेशन, किसके द्वारा दिया जाता है? टेम्पलेटन फाउंडेशन के द्वारा। इट इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन अफर्मिंग लाइफ स्पिरिचुअल डिमेंशन, वेदर थ्रू इनसाइड डिस्कवरी और प्रैक्टिकल वर्क्स के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। कब इस्टेब्लिश हुआ? 1972 में। और फर्स्ट अवार्ड किन्हें दिया गया? मदर टेरेसा को इंडिया में इन 1973 में। प्रेजेंटेड बाय टेम्पल्टन फाउंडेशन एंड कहाँ पे दिया गया? लोकेशन दैट इज US, यूनाइटेड स्टेट्स। एंड लास्ट अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल प्राइज दैट इज वर्ल्ड फूड प्राइज। World Food Prize is an international award recognizing the achievement of individuals who have advanced human development by improving the quality, quantity and or availability of food in the world. ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1987। कंसीव्ड बाय डॉक्टर नॉर्मन बारलोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर नॉर्मन बारलोग। अवॉर्डेड बाय World Food Prize Foundation with various sponsor company. Location Des Moines, Iowa, United States. The prize has been awarded annually or near the World Food Day. कब? 16th October. Dr. Mankombu
डॉक्टर मैनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, जो कि इंडिया से थे, रिसीव द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987। कब इनको मिला गया? 1987 में फर्स्ट अवार्ड जो मिला था वो इंडिया के डॉक्टर मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन को दिया गया था। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पूरे जो हमने अवार्ड से एक एक करके सबको डिटेल में किया है। ठीक है, हमने सारे जो नेशनल सिविलियन अवार्ड हैं, ग्लैंट्री अवार्ड हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे, लिटरेरी अवार्ड भी हमने, काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी हमने वो की है। ज़्यादा बिल्कुल फालतू मटेरियल नहीं किया है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था सिर्फ वही किया है। इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हमने कर लिए हैं, नोबेल प्राइज़ अवार्ड जो हमने डिटेल में कर लिया है। आई थिंक आपको सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमारे अवार्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए आती रहें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।